शासन पहले कुछ और कह रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है, बहुत सारी बातों का खुलासा होता है। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि पहले दबाने का प्रयास किया जा रहा है? शासन ने तो सर पहले ही रिपोर्ट पूरा चेंज कर दिया। 90 पिल्स लेना मतलब कि बिना प्रिस्क्रिप्शन का डॉक्टर दे देता है। जो बोल रहे हैं इस पे लगा रहे हैं कि 90 गोलियां खाई, अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया ना, तो अब क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेगा एसपी? पहले कहा गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। वही ना है, डॉक्टर का भी काम पुलिसे कर रहा है। 10 साल बाद धमकी दे रही थी। क्या 10 साल बाद क्या वो कि 10 साल बाद आप लोग को बताएंगे, अभी मतलब कि 10 साल बाद आपको, तो वो क्या कर लेगी? वो अभी आके बोले कि अभी क्या कर लेगी? फिर आपको लग रहा है कि इसको दबाने का प्रयास, दबाने का तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें 18 लिखा हुआ है। पूरा रिपोर्ट जब एफआईआर फर्स्ट टाइम हुआ था ना, उसमें वो जो एसएसपी था वो और रोशनी कुमारी जो आईओ थी, दोनों मिलके पूरा चेंज कर दी थी। लेकिन नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहा है। अपना नाम है निकेत पाठक। देखिए, हम उसी गांव में हैं जिस गांव की गात्री देवी रहने वाली थी और पटना के गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध हालत में वो मिलती हैं और फिर उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। कई सारे बातें घूमती है। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बातें सामने आती हैं कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसमें उसकी जो है हत्या हुई है। परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, देखिए आप कितनी भीड़ लगी हुई है। प्रशांत किशोर अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं और पहुंच करके परिवार से वो बातचीत कर रहे थे। बातचीत करके कह रहे थे कि क्या करना चाहिए। भाई हैं ये लड़की के और अभी अभी यहाँ पे हैं हमारे साथ में। क्या लग रहा है जिस तरह से प्रशासन का इसमें था? प्रशासन पहले कुछ और कह रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है, बहुत सारी बातों का खुलासा होता है। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि पहले दबाने का प्रयास किया जा रहा है? प्रशासन ने तो सर पहले ही रिपोर्ट पूरा चेंज कर दिया। पूरा रिपोर्ट की गोली लेती है तो सर्च हिस्ट्री में उसका ये कर दिया। जो लड़की के 6 महीने से फोन रिचार्ज तक नहीं था, मेरी बहन, हमको नहीं मालूम है। जो 90 पिल्स, कोई अनपढ़ है वो जो बोल रहा है 90 पिल्स लेना मतलब कि बिना प्रिस्क्रिप्शन का डॉक्टर दे देता है। जो बोल रहे हैं इस पे लगा रहे हैं कि 90 गोलियां खाई, अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया ना, तो अब क्या बोलेंगे सर? अब क्या बोलेगा एसपी? आए सामने आया आके क्या वो बोलेगा? हम समझ रहे हैं, दुख का बात है, आपके जुबान से वो चीज निकल भी रहा है। लेकिन अब आप लोग जवाब मांगने गए थे। कल तो सुने कि एसएचओ भी जो है वो कुछ बोल रही थी आप लोग। हाँ, एसएचओ बोल रही थी कि मैंने आईओ मेरे को चेंज कर दीजिए कि मैं अब आईओ में नहीं। आप उसे वहाँ पे तो कल सोचो बोले कि ये आज तो कर तो ठीक कर रहा है, मतलब ये मतलब 10 साल बाद पता चलेगा आपको। 10 साल बाद धमकी दे रही थी। क्या 10 साल बाद से क्या मतलब? वो कि 10 साल बाद आप लोग को बताएंगे, अभी मतलब कि 10 साल बाद आपको, तो वो क्या कर लेगी? वो अभी आके बोले कि अभी क्या कर लेगी? वो 10 साल बोल रही है ना, उसको अभी समझा देंगे। वो 10 साल बाद धमकी दे रही है, 10 साल बाद न्याय दिलाया उसके बाद 10 साल आएगा। न्याय दिलाकर वो आया मेरे पास। उम्मीद लग रहा है कि न्याय मिलेगा। बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं। उम्मीद तो हमें सरकार से, देखिए अब सरकार वो चाहेगी तो न्याय मिलेगी, नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग अपना खुद न्याय के लिए साथ उतरेंगे। सरकार चाहेगी तो न्याय मिलेगा, नहीं अगर मिला तो फिर हम लोग अपना न्याय के लिए खुद उतरेंगे। पूरे बिहार के लिए एक तरह से ये घटना बहुत ज्यादा दुखनीय है, दर्द वाली बात है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जाती हैं पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर के पढ़ती हैं। राजधानी है पटना, बिहार की राजधानी है। अगर वहाँ मान लीजिए कि हमारा बेटी बहन हसीना सेफ है, तो मान लीजिए और देहात में कितना सेफ होगा। आज जब राजधानी में ही सेफ नहीं है तो फिर गांव में यहाँ से लोग जाते हैं पढ़ने के, अरे राजधानी में जा रहे हैं, वहाँ पे जब ये हाल है। बढ़िया सुरक्षा रहे, वो मिले तब ना, जैसे कुछ आदमी के सोच होता है इस पर, तो सोच तो एकदम खत्म है। एक चीज और मैंने सुना कि जो एज है, एज को लेकर के भी 18 साल बता दिया गया है। इस बार 9 सितंबर आएगा तो उसका पूरा 18 मतलब चढ़ेगा 9 सितंबर को। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें 18 लिखा हुआ है। वो बोले ना कि पूरा रिपोर्ट ही चेंज किया हुआ। पूरा रिपोर्ट जब एफआईआर फर्स्ट टाइम हुआ था ना, उसमें वो जो एसएसपी था वो और रोशनी कुमारी जो आईओ थी, दोनों मिलके पूरा चेंज कर दी थी। लेकिन अब तो सच्चाई सामने है ना। लोग इसको लेकर के भी जाएंगे कि एज में गड़बड़िया की गई। आप जाएंगे। हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? डॉक्यूमेंट्स है ना, उसका आधार कार्ड है, उसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। हाँ, पॉस्को का, वही तो बोल रहा हूँ कि उसमें तो पॉस्को का लगना चाहिए, 10 साल नन होना चाहिए। देखिए, लोग जो हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कहेगा सर, जिस तरह से ये हुआ है, मामला को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। देखिए ये मामला सरकार के साथ जो उचित न्याय की जरूरत है, क्योंकि किसी के बेटी बहू के साथ होगा, बाल बच्चे के साथ, और सब कोई जीवन में विद्यार्थी रहता है। वह लोग जो है वो निकल रहे हैं, प्रशांत से निकल रहे हैं, इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा है। क्या कहेंगे, ये जो पूरी घटना हुई है आपके गांव के रहने वाले हैं आप? यहाँ बगल के गांव के रहने वाले हैं। डर लगता है या फिर आपको लग रहा है कि इसको दबाने का प्रयास किया? दबाने का तो प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा? हाँ, प्रशासन के द्वारा कोई लोगों को बचाने का इसमें प्रयास? हाँ, प्रयास तो सबसे हो रहा है, बचाने का। देखिए अब तो हम लोग यही पर हैं कि न्याय जनता की, आप लोग देखिए, आप लोग की जनता को दिवाइए न्याय, तो हम लोग क्या करें? हमको तो हम लोग
मांग लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और जो लोग हैं वो देखिए किस तरह से ये पूरा गांव जो है वो एकजुट होकर के एक साथ खड़ा है और ये मांग कर रहा है कि हम कुछ बातचीत भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप मनीष कश्यप हैं, वो भी लगातार इस मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जनसुराज के नेता भी हैं खुद, और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या वो लोग कह रहे हैं, उनका क्या कहना है। क्या कहेगा, इसी गाँव से हैं सर? हाँ, इसी गांव से हैं। क्या लग रहा है आप लोग को कि प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर हाँ, पूरा एकदम मामले को दबा रहा है। हम लोग को न्याय के ई में है कि न्याय लड़की के पिता और माता को मिले। आखिर क्यों कर रहा है प्रशासन, से क्या लग रहा है आप लोग को? इसमें वही लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं और नेता लोग इसमें हैं, यही लोग हैं शामिल हैं। ऐसा आप लोग का मानना हाँ है? हाँ, एकदम 100%। पहले कहा गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होता है। वही ना है, डॉक्टर का भी काम पुलिस कर रहा है। जो काम डॉक्टर को करना चाहिए वो काम पुलिस कर रहा है। बेकार वो लोग MBBS किया ना है, यही लोग को हाथ में डॉक्टरी भी दे देना चाहिए। सारा गांव एकजुट है? हाँ, सारा गांव, पूरा समाज एकजुट है, पूरा पंचायत एकजुट है, बाकी बिहार के लोग एकजुट है, इसमें कहीं हम लोग को संशय न है। दुख वाला बात है कि लोग को अपनी बेटियों को बाहर भेजने में भी डर लगेगा। एकदम पढ़ा रहा है, लिखा रहा है आगे बढ़ने के लिए। पटना में पढ़ रही है हॉस्टल में, कहाँ लोग पढ़ावेगा भाई? माता पिता रह कर के तो एकदम ये जघन्य अपराध है। और और समाज के नेता अभी तक चुप हैं, जिनको आगे आकर के बोलना चाहिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनको केवल वोट चाहिए, हम लोग का केवल उनको वोट चाहिए। और हर एक चीज को जातिवाद से नहीं, किसी की बच्ची हो सकती है, किसी इसको कौम से नहीं आंका जाए, क्योंकि किसी के बच्ची और कहीं बिहार से लोग जाते हैं बिहार और देश में अगर सुरक्षा नहीं होगा तो माँ बाप को क्या सपना को तार तार हो रहा है, वो किसी के पिता भाई समझने की जरूरत है। इसलिए मैं सरकार से उचित न्याय की मांग करूंगा। उचित न्याय की मांग जो है लोग यहाँ पर कर रहे हैं, गांव के लोग हैं, और गांव के लोग ये बात कह रहे हैं कि गांव की एक बेटी है, और जब बहुत सारे बिहार से बाहर लड़कियां पढ़ने के लिए जाती है, पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। और जिस तरह से इस पूरे मामले में प्रशासन की चीज़ों को देखा गया है, उसमें लापरवाही की बात बताई जा रही है, और कहा जा रहा है कि प्रशासन इस पूरे मामले को गोल गोल घुमाने का प्रयास कर रहा था। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तो सवाल बरकरार है। तमाम सारे अपडेट के लिए स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।